हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 69 के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो बात करते हैं तो इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक होता है फ्रेंड्स होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन हम पूछेंगे। जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह 15 टॉपिक से संबंधित होंगे। 15 टॉपिक मतलब कि जितने भी 15 टॉपिक में प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज इसमें हम चैप्टर में हम बात करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, अगर फ्रेंड आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटी, बीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो जो दिया गया पहला प्रश्न यह कथन और तर्क का प्रश्न है। कथन और तर्क के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। दिया गया, क्या सरकार को सार्वजनिक स्थानों की ओर कार्यस्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या सरकारों को जो बताया गया कार्यस्थलों की ओर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो तर्क दिया गया हाँ, प्रतिबंध धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान कम करने या छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो फ्रेंड्स यह तो निष्कर्ष यहाँ पर सही हो जाएगा, यह तर्क यहाँ पर सही निकल के आ रहा है। तो निकल सेकंड वाला है। सेकंड, नहीं, धूम्रपान करने वाले लोगों को धूम्रपान करने के लिए एक निजी स्थान की तलाश करने में कष्ट होगा। तो यह तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, यह तर्क बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है कि नहीं, धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान करने के लिए एक निजी स्थान की तलाश करने की कष्ट होगा। तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम कहेंगे केवल निष्कर्ष एक, मतलब केवल तर्क एक अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है तुरंत फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं मौजूद होते हैं तो यहाँ से पहले क्या आएगा, इंग्लिश डिक्शनरी आर्ट में। तो पहले सब में क्या कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। तो सब में देख रहे फ्रेंड्स क्या कॉमन है, यन सब में कॉमन है, तो यन को हम काट देते हैं। अब यहाँ बच जाता है ए देख रहे हैं फ्रेंड्स, ए के बाद यहाँ पर यू है तो ए वाले को हम उठाते हैं। ए में ए देखते हैं फ्रेंड्स, ए इसमें कॉमन है और ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर यू है और भी है और भी है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कहेंगे यू आता है। तो यू यहाँ पर भी है और यू इन दोनों में है। तो इन दोनों में तो जी है और टी है। जी और टी में सबसे पहले क्या था, हम कहेंगे जी आता है। जी मतलब कि फर्स्ट, उसके बाद टी मतलब कि चार आएगा और भी यहाँ पर भी। उसके बाद क्या है, वाई है और आई है। तो सबसे पहले क्या था, आई आता है, मतलब 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद अंत में 5 आएगा। तो हम कहेंगे 14 किस ऑप्शन में आ रहा है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही विकल्प आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही आता है तुरंत हम फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह है याद ए का अर्थ जोड़ है, मतलब कि जहाँ जहाँ पर दिया गया जो उसको हम लिख देंगे। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है भाग। डी का अर्थ क्या है, भाग है। और बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है गुणा। ए का अर्थ है जोड़ और सी का अर्थ है घटाना और सी का फिर अर्थ घटाना है। बी का अर्थ गुणा है और फ्रेंड्स ए का अर्थ है जोड़ना, ए का अर्थ है जोड़। तो इन सभी प्रश्नों को सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पहले हम गुणा करते हैं। तो गुणा अगर हम 20 करते हैं, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 में अगर 48 को जोड़ते हैं तो 148 निकल के आ जाएगा। 148 और यहाँ पर माइनस में आएगा। माइनस में फिर बात करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले हम कहेंगे भाग सॉल्व होगा। अगर हम 6 में 12 से भाग, मतलब कि 72 में 6 से भाग देते हैं तो 12 आएगा। 12 बार हम में 144 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे 12 आएगा तो 12 और गुणे 12, 12 बार हम में 144 हो जाएगा। 144 प्लस का 24 करेंगे। 144 अगर हम प्लस का 24 करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर निकल के आने वाला 4 4 8 और उसके बाद 4 2 6 और 168 आ जाएगा।
168 निकल के आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस का 18 है, माइनस का 18 और माइनस का 48, माइनस का 18 और माइनस का 148 जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 4 1 5 और 1, 8 8 16 और 4 1 5 है और 1 6, 166 निकल के आ जाएगा। अगर हम 168 में से 166 को घटाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर निकल के आने वाला है 2, 2 निकल के आ जाएगा। तो 2 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 2 विकल्प नंबर सेकंड में दिया गया, तो विकल्प नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर सेकंड सही आता है तुरंत हम यहाँ से फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं तो बी का अपोजिट क्या दिया गया है, बी का अपोजिट दिया गया है फ्रेंड्स y दिया गया है। अगर हम u का अपोजिट क्या होता है, u का अपोजिट f होता है, सही है। और यल का अपोजिट क्या दिया गया, यल का अपोजिट मतलब यल होता है 12 पर 12 15, 12 15 15, यह दोनों अपोजिट दिए गए हैं। के का अपोजिट पी हो जाएगा, किंग्स 11 पंजाब। यहाँ से फ्रेंड्स फिर हम बात करते हैं यन का, यन का अपोजिट क्या होता है, यम होता है, यन का अपोजिट फ्रेंड्स यम होता है। और ओ का अपोजिट यल होता है। और टी का अपोजिट फ्रेंड्स यहाँ पर टी होता है 20 पर और 20 और 27 जी होता है। और भी ई का अपोजिट फ्रेंड्स भी होता है। तो यहाँ कितना कितना दिया गया, यम यल जी भी, यम यल जी भी या ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही आता है हम चलते हैं तुरंत फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है, जितने भी स्कूटर हैं वह 2 पहिया वाहन है। जितने भी स्कूटर हैं, जितने भी स्कूटर हैं वह 2 पहिया वाहन है। स्कूटर जितने मतलब सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन, जितने भी स्कूटर हैं या 2 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है। तो सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है, जितने भी साइकिल है फ्रेंड्स यह भी 2 पहिया वाहन है। जितने भी साइकिल हैं, साइकिल यहाँ पर आ जाएगा, यह भी 2 पहिया वाहन है। आगे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है सभी स्कूटर साइकिल हैं। क्या जितने भी स्कूटर है वह साइकिल को काट रहे हैं, हम कहेंगे नहीं, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो निष्कर्ष फर्स्ट है यह गलत रहेगा। सभी साइकिल स्कूटर हैं, क्या सभी साइकिल स्कूटर हैं, यह भी निष्कर्ष गलत है। तो हम कहेंगे कि ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जैसे सही आता है फ्रेंड्स तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या दिया गया, 6वां प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो या ए है या बी है और या सी है और या डी है। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कितने हैं, 1 2 3 4 है, 4 है। 4 के बाद इसको फिर फ्रेंड्स यहाँ पर लाया गया, 4 के बाद यहाँ पर लाया, मगर जो है रंगीन वाला या ऊपर से एक खाना ऊपर चला गया, मतलब नीचे से एक खाना ऊपर चला गया है। फिर यहाँ से घुमाकर फिर इसको यहाँ पर लाया गया है। अब की बार जो आएगा, अब की बार फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा, मगर जो रंगीन वाला है वह सबसे ऊपर आएगा, सबसे ऊपर आएगा। तो इसमें दिया गया है या ए में दिया गया और बी में, ना इसमें दिया गया है ना इसमें दिया गया है, हम कहेंगे बी वाले में दिया गया है। अगर बात करते हैं यहाँ से इसमें, तो या इससे यहाँ पर गया गया और इससे फिर जाएगा यहाँ पर इस कोने पर, फिर अब नीचे आएगा, मगर जो है वह नीचे आएगा तो यह जा रहा ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से सबसे नीचे आएगा, सबसे नीचे रंगीन वाला आएगा। सबसे नीचे रंगीन वाला इसमें नहीं दिया गया, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका अगला पद निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है तुरंत हम फ्रेंड चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है, छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। जैसे 18 का 26, 18 से हम 26 कैसे बनाएंगे, अगर हमको 18 से 26 बनाना हुआ तो हम कहेंगे इसमें अगर हम प्लस का 8 जोड़ देते हैं, प्लस 8 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 26 निकल के आ जाएगा। कैसे हम प्लस का 8 जोड़ेंगे, अगर हम 18 भागे 2 करते हैं और माइनस का 1 करते हैं, 18/2 करते हैं, 9 आएगा, 9 में से 1 करेंगे तो 8 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का 8 कर दिया गया। इसी प्रकार से फिर 16 में करते हैं, 16 में अगर भागे 2 करते हैं, 16 का अगर हम बटे 2 करते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा 8 दूनी 16 और माइनस का 1 बराबर का 7 निकल के आएगा।
अगर हम 16 में 7 जोड़ते हैं तो 23 निकल के आ जाएगा, 23 निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स वही सेम लॉजिक हम लगा देंगे इसमें, जैसे हम इसमें लगाते हैं तो 20 का आधा 10 आएगा, अगर 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा। अगर हम 20 में 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 29 निकल के आने वाला है। तो 29 किस विकल्प में दिया गया है? 29 विकल्प नंबर सेकंड में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सेकंड यहाँ से फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर सेकंड सही आता है तुरंत हम फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। ए डी का पिता है, ए जो है वह डी का पिता है। ए फ्रेंड्स डी का पिता है, डी का पिता है या इसका पिता होने वाला है। अब पिता है तो प्लस हो जाएगा। अब सी जो है सी और डी भाई हैं, सी और डी, अगर सी और डी फ्रेंड्स भाई हैं तो हम कहेंगे यह इसका पुत्र, मतलब या सी और डी भाई हैं, या दोनों आपस में फ्रेंड क्या है? भाई हैं। जी बी की माँ है, जी जो है वह बी की माँ है। अब बी पता नहीं कौन है, बी की माँ है। और सी जो है वह बी का भाई है, सी जो है वह बी का भाई है, सी बी का भी भाई है। सही हो जाएगा यहाँ से। और जी जो है वह ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर मतलब कि क्या हो जाएगा? ए में फर्स्ट में दिया गया पत्नी, तो पत्नी हो जाएगा। मतलब कि ए से किस प्रकार संबंधित है जी, तो हम कहेंगे या इसका पत्नी है या इसकी पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे आता है तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में इम्पोर्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एक्सपेंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा? अगर हम एक्सपोर्ट को इस प्रकार से लिखते हैं, कैसे लिखा गया है? अगर हम बात करते हैं यहाँ से आई में अगर हम माइनस का 2 करते हैं तो आई होता है 9 पर, 9 में से अगर 2 जाएगा तो 7 आएगा। यम होता है 13 पर, 13 में से 2 जाएगा तो 11 आएगा। पी होता है 16 पर, 16 में से अगर 16 में प्लस का 2 करते हैं तो 18 आएगा। 16 में प्लस का 2 करते हैं तो 18 आएगा। अगर ओ है, ओ में अगर प्लस का 2 करते हैं तो 17 निकल के आएगा। आर है, आर से 16 बनाएगा, मतलब 18 से 16 बनाया गया है तो माइनस का 2 किया गया है। टी है, टी 20 पर होता है, आर 18 पर, माइनस का 2 किया गया है। हम कहेंगे पहले 2 में प्लस का 2 किया गया, उसके बाद पहले 2 में माइनस का 2 किया गया, उसके बाद फिर प्लस का 2 किया, फिर माइनस का 2 किया गया। हम कहेंगे ई में अगर माइनस का 2 करते हैं, ई होता है 5 पर, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 आएगा, 3 पर सी होता है। यक्स की बात करते हैं, यक्स फ्रेंड होता है 24 पर। अगर हम 24 में से 2 घटाएंगे, अगर हम 24 में से 2 घटाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर निकल के आना 24, 24 में से अगर हम फ्रेंड्स 2 घटाएंगे तो आएगा 22, 22 पर क्या आता है? बी आता है। और पी होता है 16 पर, 16 में अगर 2 जोड़ेंगे 18 आएगा। ई 5 पर होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे जी आएगा। यन बात करते हैं फ्रेंड्स 14 पर, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 पर यल होता है। डी बात करते हैं, डी होता है 4 पर, 4 में से अगर बी आएगा तो सी भी आर जी, सी भी आर जी, सी भी आर जी एल बी, या फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत है, जबकि उनमें से कोई एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है कि कौन सा इसमें से फ्रेंड्स असंगत आने वाला है। अगर बात करते हैं आर का, तो आर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से आर देखेंगे तो आर होता है 18 पर और यन होता है 14 पर, तो माइनस का फ्रेंड्स यहाँ पर 4 किया गया है। आगे देखते हैं यन से अगर हमको यू में जाना हुआ तो 14 से अगर हमको यू में जाना हुआ फ्रेंड्स तो यहाँ पर अगर 14 7 करेंगे प्लस का 7 आएगा। आगे यम होता है 13 पर और जे होता है फ्रेंड्स 10 पर, तो 13 और 10 यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 3 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। और जे से क्यू में जा रहे हैं, जे से क्यू में जा रहे हैं तो प्लस का 7 हो रहा है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो ई से बी में जाएंगे तो माइनस का 3 हो रहा है और आगे प्लस का 7 हो रहा है। जी से अगर हम डी में जाते हैं तो माइनस का 3 हो रहा है। आगे डी से अगर हम के में जाते हैं तो डी होता है 4 पर और जाना है 11 पर, तो 7 प्लस का 7 हो रहा है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स सब में जो है माइनस का 3 हो रहा है, मगर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसमें माइनस का 4 हो रहा है। हम कहेंगे यही यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केचुए जो है या अरक रज्जु में आता है, अरक रज्जु में आता है से संबंध है, तो वही जो संबंध मछली का डांट से है, तो केचुआ जो है वह अरक रज्जु की प्रजाति है,
तो मछली जो है, मछली किससे आता है? मछली हम कहेंगे या फ्रेंड्स आएगा रज्जुकी से। किससे फ्रेंड संबंधित है? मछली जो है वह रज्जुकी से संबंधित है। रज्जुकी किसमें फ्रेंड? रज्जुकी है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 या सही जवाब निकल के आ जाएगा। आरज्जुकी, आरज्जुकी नहीं है। मछली जो है यह आरज्जुकी नहीं है, स्तनधारी नहीं है, सरीसृप नहीं आता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो 4 बचता है यही 4 सही जवाब निकल के आ जाएगा, रज्जुकी। तो जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, तुरंत भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। अगर बात करते हैं फ्रेंड महिलाएं, माताएं, पुत्रियां, जितने भी फ्रेंड्स पुत्रियां होती हैं वह सभी मतलब कि फ्रेंड बात करते हैं यहाँ से माँ, जितनी भी माँ होती हैं, माँ की बात करते हैं पहले माँ जितने भी माताएं हैं वह सभी पुत्रियां होती हैं, वह सभी कहते हैं फ्रेंड पुत्रियां होती हैं। और जितने भी पुत्री होती हैं वह महिलाएं होती हैं, वह क्या होती है फ्रेंड? महिलाएं होती हैं। या फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल गया, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, या ए है, बी, सी और डी। आकृति इसी प्रकार से आने वाला है। अगर फ्रेंड्स हम इसमें बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो या यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है और या इस प्रकार से जा रहा है और नीचे भी यहाँ से कर्व बन रहा है, आगे या आगे भी ऐसे जा रहा है। मगर यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर तो अपोजिट बन रहा है, या गलत हो जाएगा। और इसमें चेक करते हैं, इसमें फ्रेंड चेक करेंगे हम सी वाले में, तो सी वाले में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मगर यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स यह जो कर्व है यह बहुत लंबा जा रहा है, यह बहुत लंबा खींच लिया गया। यहाँ पर देखेंगे कर्व छोटा ही है, तो हम कहेंगे यह ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और ए में, डी में तो बन ही नहीं रहा, डी गलत हो जाएगा वैसे ही। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है या सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऐसे सेम टू सेम ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए जैसे सही होता है फ्रेंड, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो इस तरह निर्मित घन में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा? विपरीत पृष्ठों पर कौन सा अक्षर समूह यहाँ पर निकल के आएगा? अगर हम बात करते हैं ए का विपरीत ई आएगा, ए का विपरीत ई आएगा और एफ का विपरीत डी आएगा, और मगर बी का विपरीत क्या आएगा फ्रेंड? सी निकल के आ जाएगा। ए का विपरीत ई आएगा, एफ का विपरीत डी आएगा और बी का विपरीत सी आएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं एफ का विपरीत ई नहीं है, डी का विपरीत डी और एफ जो है विपरीत है, डी और एफ विपरीत है, सही बात है। तो अब यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। पूछा गया है कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड जैसे सही होगा फ्रेंड, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म से लागू तर्क का अनुसरण करता है, तर्क का अनुसरण करता है। जैसे बात करते हैं अगर हम 10 में, 10 को कैसे लिखा गया फ्रेंड? 12 लिखा गया। 10 को 12 किस प्रकार से लिखा गया है? अगर हम फ्रेंड इनके सभी अक्षरों को हम जोड़ते हैं, अगर हम फ्रेंड इनके सभी अक्षरों को जोड़ते हैं, जैसे 20, टी होता है 20 पर और ई होता है 5 पर और एन होता है 14 पर। 14, 20, 5, 25 करेंगे, 25 और 14 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा फ्रेंड्स 39। 39 हो जाएगा टोटल। अगर हम 39 में इनके पदों को जोड़ते हैं तो 9 और 3 को जोड़ते हैं, 3 और 9 को जोड़ते हैं तो 12 निकल के आ रहा है। तो 12 यहाँ पर भी दिया गया है। ऐसे हम इसमें निकाल लेंगे 5, 1 और 18। 18 1 19 आएगा, 19 5 करेंगे तो 24 आएगा। 24 में दोनों पदों को जोड़ते हैं तो 4 और 2 6 निकल के आ जाएगा। तो 6 किस ऑप्शन में दिया गया है? 6 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी आता है सही जवाब, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया या फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के फ्रेंड्स प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब निकल के आएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, मतलब हमारा पढ़ाने का ढंग अगर अच्छा लगा हो, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर सकते हैं। और लाइक करने के बाद आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल